अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे कड़ी बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर करूंगी। इससे आप सिर्फ 15 मिनट में कड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेंगी पकोड़े बनाने की ऐसी टिप्स के जो कि आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। ये पकोड़े बहुत ही फूले फूले से, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन सी लोग गलतियां करते हैं कड़ी को बनाते वक्त, आज ये सारी डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं इस रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और 15 मिनट में हम इसको इतना इंस्टेंट कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक जूसर का जग लेंगे और इसमें हम डाल देंगे दही। तकरीबन 1 किलो दही की मैं कड़ी बना रही हूँ और थोड़ा सा बर्तन को साफ़ करने के लिए इसमें मैं पानी डाल दूँगी और दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें 5 से 6 वाली हरी मिर्चें, तीखी वाली, ठीक है। और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एक बार। ब्लेंड करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है 6 टेबलस्पून बेसन। अगर आप आधा किलो दही की कड़ी बना रहे हैं तो उसमें 3 टेबलस्पून बेसन जाएगा और अगर आप 1 किलो दही की कड़ी बना रहे हैं तो उसमें 6 टेबलस्पून बेसन जाएगा। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है एक पॉट में, बिल्कुल इस तरह से। और जिस जग में हमने इसको ब्लेंड किया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हंगाल के दोबारा से इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। नमक कम होगा तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको एक बार। तो बिल्कुल ये देखें हमने लस्सी सी तैयार कर ली है इस दही की और इसको रखते हैं साइड पे। अब दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में लेंगे घी जिसमें हमने इसका तड़का तैयार करना है। इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबुत, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत और एक छोटी साइज़ का जो है वो मोटा मोटा सा कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 1 मिनट के लिए जो है वो फ्राई करेंगे। हल्का सा सॉफ्ट ही करना है प्याज को, कोई कलर नहीं देना। और जैसे ही 1 मिनट गुजर जाए तो इसमें हमने शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे अच्छे से और तब तक पकाएंगे जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अब आपको कड़ी बनाने के लिए 2-2 घंटे किचन में खपने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15 मिनट में आप कड़ी बना के तैयार कर सकते हैं अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो। यकीन करें सब प्लेटों के साथ साथ उंगलियां भी चाट जाएंगी, ये इतनी मज़े की बनती है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर। सुरख मिर्च को घी में भूनना ज़रूरी होता है। ये एक बेहतरीन टिप है इस कड़ी को बनाने के लिए अगर आप मज़ेदार कड़ी खाना चाहते हैं तो। अगर सुरख मिर्च कच्ची रह जाए तो जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सुरख मिर्च को आपने 1 मिनट के लिए इसमें भून लेना है। उसके बाद ये जो हमने दही की लस्सी बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि दही और बेसन की जो हमने लस्सी बनाई थी। जितनी ये लस्सी है इससे आधा हमने पानी इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। और इसको एक बार हम मिक्स करेंगे और तब तक हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है जब तक ये पकना शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि अगर हम चम्मच को नहीं चलाएंगे तो दही की इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। हमें बिल्कुल स्मूथ कड़ी बनानी है, बिल्कुल सिल्की स्मूथ सा इसका टेक्सचर चाहिए। तो इसके लिए आपने चम्मच को हिलाते जाना है वक्फे वक्फे से ताकि इसमें लम्स ना बने। और ये देखें अब ये पकना शुरू हो चुकी है। अब हमने सिर्फ इसको 15 मिनट पकाना है कवर करके, ठीक है। दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम होनी चाहिए। और तब तक हम दूसरी तरफ पकौड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों को तैयार करने के लिए मैंने एक बॉल में लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू, काट लिए हैं उनको। और इसमें पालक शामिल कर दिया, हरी मिर्चें और साथ ही इसमें शामिल कर दिया प्याज, सफ़ेद ज़ीरा, सूखी मेथी, सूखा धनिया, नमक और जाएगा इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें बेसन इतना डालेंगे जिसमें ये अच्छे से पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो जाए। पहले सारी ये सब्जियों और बेसन को हमने हाथ से मिक्स करना है ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कितनी पानी की ज़रूरत है। अगर आप पानी ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो भी पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे। आप क्या करें, आप इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें, फिर आपको इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सब्जियां खुद ही इतना पानी छोड़ देंगी कि ये उसी में मिक्सचर तैयार हो जाएगा। चूँकि मैंने पकोड़े फ़ौरन फ्राई करने हैं क्योंकि कड़ी सिर्फ 15 मिनट में पक के तैयार हो जानी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फ़ौरन से पकोड़े भी साथ ही फ्राई हो जाएँ।
और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसका इस तरह का मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हमने जब मिक्सचर तैयार कर लिया तो हमने इसमें 3 से 4 चुटकी जो है वो मीठा सोडा डाल देना है और साथ ही इसमें डाल देना है जी हमने 1 टेबलस्पून घी, गरम घी ऐड करना है और फ़ौरन से इसको मिक्स कर देंगे। हमने मीठा सोडा पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगर पहले ऐड कर देते तो ये मिक्सचर बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाना था, ठीक है। और इसको डालने का मकसद ये है मीठा सोडा डालने का इसमें कि पकोड़े जो हैं वो फूले फूले से बने और क्रिस्पी बने। अंदर से सॉफ्ट होंगे पकोड़े, बाहर से क्रिस्पी होंगे और फूले फूले से बनेंगे। अभी गरम तेल में हम इनको फ्राई कर रहे हैं। एक बात और, आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसके अंदर गुठली सी रह जाएगी, इसलिए आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। और ये देखिए पकोड़े कितने फूले फूले से बने हैं और फ़ौरन से ऊपर तैरना शुरू हो गए हैं। इसीलिए हमने इसमें मीठा सोडा ऐड किया था, या आप इसको बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कुछ लोग बहुत मज़े की कड़ी पकोड़ा भी बनाते हैं, तो आप भी, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, आप भी मुझे अपनी कड़ी की रेसिपी शेयर करें मेरे साथ। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग किस तरह से कड़ी बनाते हैं या किस तरह की कड़ी पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ ये देखें जी, पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं और कड़ी भी हमारी पक के रेडी हो चुकी है, ठीक है। और ये कड़ी का टेक्सचर आप चेक करें, कितना सिल्की, कितना स्मूथ है और देख के ही इतनी टेस्टी लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और बनी भी ये इतनी मज़े की थी कि झटपट ख़त्म हो गई और पता भी नहीं चला कि माशाल्लाह इतनी सारी कड़ी बनाई थी और ख़त्म भी हो गई। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे पकोड़े। अच्छा, पकोड़ों को आपने फ्राई करने के बाद 1 मिनट के लिए इसी तरह रखना है बाहर, ठीक है, ताकि उसमें से हवा क्रॉस होती रहे। और उसके बाद हमने इसको कड़ी में ऐड करना है। अगर पकोड़े फ़ौरन ऐड कर देंगे तो पकोड़े खुल जाते हैं। और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 जो है वो सूखी हुई लाल मिर्चें, इसका हम तड़का लगाएंगे कड़ी को। तड़का लगाने से फ़ौरन पहले हमने जो है वो 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाल के उसको हल्का सा हिला के और फ़ौरन से इसको कड़ी पे डाल देना है। तो ये बहुत मज़ेदार सा तड़का भी लग गया है कड़ी को। तो आज हमारी कड़ी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, फीडबैक में बताया करें, मुझसे शेयर किया करें कि आपको कौन कौन सी रेसिपीज़ पसंद हैं। और ये देखिए इसकी स्मूथनेस आप चेक करें, कितनी सिल्की स्मूथ है ना, और बहुत मज़े की ये बन के तैयार हुई है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट किया करें, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। कल को मिलेंगे जी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।